जमात पंजुमी स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। हम देख रहे हैं इशाराती ज़बान, और इशाराती ज़बान में आज का हमारा चौथा मौजू है हिंसों के लिए हिंसों का इस्तेमाल। इसके पहले हमने 3 मौजू देखे हैं। ध्यान नशीन कीजिए कि हमने अभी तक ज़हनी आजमाइश के कुल 9 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। इस पर मुनसर तमाम वीडियो और तमाम जो टेस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग में मौजूद है, आप वहां जाके उसका मुताला कर सकते हैं। हम देख रहे हैं सबक नंबर 10, और सबक नंबर 10 के भी हमारे 3 मौजू हो चुके हैं, और आज का हमारा चौथा मौजू है हिंसों के लिए हिंसों का इस्तेमाल। नशीन कीजिए, इस तरह के सवालात में इशाराती ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। पता है हमें, हिंसों के बदले हिंसों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हिंसों के बदले हिंसों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा गिनती 1 2 3 4 5 है, तो उसके लिए कुछ और गिनती या कुछ और हिंसे इस्तेमाल किए जाएंगे। सवाल में दी गई हिदायत को अच्छे समझकर सही मुतबादिल तलाश करना होता है। आम तौर पर किसी बात को खुफिया रखने के लिए इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। बात है, अगर हिंसों का ताल्लुक समझ जाए तो सही जवाब मिल जाता है। अगर हमने हिंसों का ताल्लुक समझ लिए तो सही जवाब मिल जाएगा। सवाल के ज़रिए उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक इशाराती ज़बान में अदद 9 बराबर 18, 10 बराबर 20, 15 बराबर 30 हो तो इसी इशाराती ज़बान में 10 तफरीक 9 जमा 15 यानी कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इशाराती ज़बान दी गई है, उसमें 9 को 18, 10 को 20 और 15 को 30 कहा गया है, और हमें इस तरह का एक सवाल दिया गया है, उसे हल करना है। देखते हैं वजाहत के ज़रिए। देखिए 10 तफरीक 9 जमा 15। अब यहाँ पे कीमत रखेंगे हम। 10 कितना है, 10 है 20। देखिए 10 को कहा 20, तो 10 के बदले क्या रखेंगे हम, 20। अब 9 को क्या कहा, 18, तो 9 के बदले रख दिया 18। 15 के बदले रखेंगे 30, ये रख दी हमने कीमत 20 तफरीक 18 जमा 30। अगर आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिए तो आपको कभी सही जवाब नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे से समझना है। समझना किस लिए है, ताकि आप सही तरीके से उसका जवाब ढूंढ सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सवाल को समझे, कीमत रखे, अब इसको हल किए। 20 में से 18 गए और उसमें जमा 30 करें। 20 में से 18 गए, 2 जमा 30 यानी 32। 32 हमारे ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है। देखिए 32, ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम ऑप्शन नंबर 3 को अच्छे तरीके से फिल करेंगे दायरे को। एक इशाराती ज़बान में अदद 2 बराबर 8, 4 बराबर 64 और 6 बराबर 216 लिखा हो तो इसी इशाराती ज़बान में 8 को कैसे लिखेंगे। तो 8 कर दिए, 4 को 64 कर दिए और 6 को 216 लिख दिए। तो 8 को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का फ़र्क है, 2 4 6 8। अब बराबर 8 कैसे आया, 2 की कुव्वत मकब। मकब क्या होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। मकब यानी उस अदद को उसी अदद से 3 बार ज़रब। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे आ गया 8, इस तरीके से 8 आया। ठीक है, 2 बराबर 8। अब 4 बराबर 64 कैसा आ गया, सेम वैसे ही रहेगा। 4 बराबर 64 यानी 4 की कुव्वत 3 बराबर 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, अभी 6 216 कैसा आया, सेम वैसे ही आया। 6 बराबर 216, 6 की कुव्वत 3, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 6 36 और 36 चंग 216। तो इसीलिए 8 भी ऐसे ही आना चाहिए। तो देखते हैं 8 बराबर 8 की कुव्वत 3 बराबर 8 ज़रब 8 ज़रब 8, 8 ज़रब 8 अठी अठी 64 और 64 अठी 512। अगर आपको मकब याद नहीं है तो आप उसकी ज़रब कर लीजिए, या फिर आप कम से कम 10 तक तो मकब आपको याद होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो 512 हमारा सही जवाब है। 512 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। रखिए, एक और सवाल देखेंगे हम। एक इशाराती ज़बान में अदद 346 को 2 4 3 2 4 8 लिखा हो तो इसी इशाराती ज़बान में 5 2 7 को कैसे लिखेंगे। देखते हैं पहले इसमें रिलेशन क्या है वजाहत के ज़रिए। ये देखिए 3 4 6 को हमने क्या कर दी, थोड़ा दूर दूर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 6 दाद है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इनके हम क्या करेंगे, 2 के ग्रुप बना लेंगे। तो 3 को क्या कहा गया होगा, 24, 4 को 32 और 6 को 48। देखिए 3 को ले लिए 24, 4 को ले लिए 32 और 6 को ले लिए 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 27 को भी अलग अलग करेंगे। 5 27 को 5 2 7 को दूर दूर कर दिए। अब ये देखिए 3 को 24 कहा, तो 3 में और 24 में क्या वो है, मुनासिबत है। तो 3 का पहाड़ा अगर हमने पढ़े तो 3 अठी 24। 4 का पहाड़ा पढ़े हमने तो 4 अठी 32।
6 का पहाड़ा पढ़े तो 6 अठे 48, यानी ये जो इदाद है इनको 8 बार इनका पहाड़ा पढ़ के ये इदाद का ताल्लुक बनाया गया है। तो ऐसे अगर हमने 5 का पहाड़ा पढ़े तो 5 अठी 40, 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 अठी 16, और 7 का पहाड़ा पढ़े तो 7 अठी 56। तो 40, 16, 56, ये इस तरह का जो ग्रो अगर मिला हमें तो हमारा सही जवाब रहेगा 40, 16, 56। पहला ऑप्शन 40, 16, 56, पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर भी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 16, 40, 56, थोड़ा ये उल्टी पल्टी हो गया। तीसरे में 40, 56, 16, यहाँ भी सब गलत मलत हो गया। और चौथा ऑप्शन भी 16, 56, 40, यहाँ भी गलत मलत हो गया। तो ये जो तरतीब है 40, 16, 56, ये तरतीब ऑप्शन नंबर 1 में बराबर फिट हो रही है, मैच हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। तो इस तरह के और भी सवालात के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उससे हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।